अच्छा, मैं आपको ना मज़े की बात बताती हूँ। जब मैंने सिलाई सीखना शुरू की थी ना, तो मैं पहले दिन जब सिलाई सेंटर गई, तो उन्होंने मुझे सुई धागा हाथ में पकड़ा दिया और मुझे कहा कि सबसे पहले तो आप मुझे सुई में धागा डाल के बताएं। अब मैंने इतना लंबा धागा ले लिया और सुई में धागा डाल के दे दिया उन्हें। कहती लड़की ये क्या किया, इतना बड़ा धागा ले दिया। तो बस फिर मैंने सोचा कि आज मैं भी अपनी छोटी छोटी बहनों को ना धागा डालना सिखाऊंगी। सबसे पहले स्विमिंग धागा कैसे डालते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि स्विमिंग धागा डालना कौन सा मुश्किल है, लेकिन वो बच्चे हैं जिनको तो अभी सिलाई का पता भी नहीं है, तो वो स्विमिंग धागा डालना सीखेंगे तो कोई और काम करेंगे ना। स्विमिंग धागा डालने की सबसे पहली टिप ये है कि आपने धागा छोटा लेना है और धागे को ना हमेशा नोक से पकड़ते हैं, ज़्यादा बड़ा धागा नहीं पकड़ते। हमेशा छोटा सा, जैसे कि मिनिमाइज सा जो है ना, वो धागा लेके उसको होठों से थोड़ा सा गीला करके, तो फिर वो थ्रेड को जो है ना बिल्कुल किनारे से पकड़ते हैं, जैसे कि मैंने पकड़ा है बिल्कुल। और इस तरह सुई के सुराख के पास ले जाके उसमें हम धागा को इंसर्ट कर देते हैं। और धागा हमेशा छोटा लेते हैं और इसकी जो गिरा है ना वो बहुत बड़ी सी लगानी होती है, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं लगानी होती है। समटाइम क्या होता है कि कढ़ाई कर रहे हो ना, तो धागे को हमने कान की तरफ नहीं लेके जाना सुई को, और ये भी देखना कि हमारे दाएं बाएं कोई बैठा है तो उसके तो नहीं कान में, नाक में या मुंह पे चुभ जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ज़्यादा ख्याल रखना है। और तरपाई के लिए ना आप सिंगल धागा भी ले सकते हैं, और अगर आप मजबूती चाहते हैं तो डबल, कोई बटन वगैरह लगाना है तो डबल धागा लेते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे हैक की तरफ, दूसरी टिप की तरफ। अब यहाँ पर मैं आपको लगाना सिखा रही हूँ बटन। क्या अब आपने मुझे ये भी बताना है कि क्या आपने कभी भाई का, पापा का या किसी का बटन लगाया है? आज तक नहीं लगाया या लगाया है तो आपने मुझे बताना ज़रूर है कमेंट बॉक्स में। अभी देखिए यहाँ पे मैंने डबल धागा लिया है और जो दो सिरे ना वो ऊपर कर दिए और जो जुड़ा हुआ सिरा है ना ज्वाइंट वो नीचे कर दिया है। हमने गिरा नहीं लगानी। अब यहाँ पर दो बटन है, इनकी भी मैं आपको राज बताती है कि इसका क्या मतलब है। पहले बटन लगाना सीख लें। तो यहाँ पर हम बटन रखेंगे और इसकी बेहतर है कि यहाँ पे अगर आप निशान लगाना चाहें तो निशान लगा लें, वरना वहाँ पे जहाँ पे बटन टूटा हुआ होता है ना, या हमने लगाना होता है, तो वहाँ पर हमने सुई को पकड़ा और वो जो जॉइंट हिस्सा होता है, ये जो मैंने कहा था गिरा नहीं लगानी, आपने इसके बीच में से गुजार देना। अब ये देखें यहाँ पे गुच्छा नहीं बनेगा, बस 2-3 हमने सुई को गुजारना इसमें से कपड़े में से, ताकि धागा जो है वो पक्का हो जाए। अब ये देखिए कि यहाँ पर ना हमने सुई को इस तरह 2-3 बार पक्का करने के बाद ऊपर को निकाल देना है। ऊपर को निकालने के बाद अब हमने बटन पकड़ना है, और बटन में कोई 2 सुराख होते हैं, किसी में 4 होते हैं। अगर 2 सुराख है तो उनको कवर करना है, 4 हैं तो चारों को कवर करना है। और इसके दरमियान में ही हमने रख के ना इसके टांके लगाने हैं। ये देखिए नीचे। और ये मैंने सीखा था, ये मैंने सिलाई सेंटर से नहीं सीखा था, ये हमारे घर के साथ ही दर्जी की दुकान थी, तो मैं उसके पास से सूट लेने गई तो उसने कहा बेटा अभी आपके सूट में बटन लगना बाकी है। अब्बू का सूट था तो उसने बटन लगाने शुरू किए, तो बटन सेम जिस तरह उसने लगाए ना तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया। ये देखिए ये दर्जी वाला स्टाइल है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। ये इसी तरह मैंने उस आदमी को लगाते देखा था, टेलर को। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है ना उसने धागा निकाला 2-3 बार सुराखों में से, और इसके बाद जो चीज़ है ना वो मज़े की है, वो आपने गौर से देखनी कि जो हमारे बटन को मजबूत कर देती है। बाज़ार के जो बटन लगे हुए आते हैं ना शर्टों में, वो तो टूट जाते हैं, लेकिन जो आज मैं आपको बटन लगाना सिखा रही हूँ ना वो कभी भी नहीं टूटेगा, इतना मजबूत लगेगा। ये देखिए यहाँ पर हमने 2-3 बार, ये देखिए मैंने इसको सुई को इसमें से निकाला है बटन के सुराखों में से। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इस बटन को ऊपर की तरफ बल देना है। धागे को, सुई को मैंने बटन की साइड से निकाला और उसके बल दे दिए। बल देने के बाद ये देखें इस तरह का बल देना है, इस तरह आप देख रहे हैं। आपको मेरा ख्याल है कि अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। धागे को थोड़ा खींचा, उसके बाद एक और बल दिया और ये देखेंगे इसके साथ अटैच हो गया। ये हमने बल दे के इसको हमने धागे बटन को पकड़ा और यहाँ पे हमने मजबूत। अब ये हमने फिर दोबारा से बल दिया और इसके बाद बटन की साइड से नीचे ले जाना है, हमने सुई को नीचे ले जाएंगे। आज आपने अगर ये बटन लगाना सीख लिया ना, आपके जहन में हमेशा ये रहेगा। और आप जब भी आप बटन लगाएं किसी भाई के, किसी
पापा के या अपने हस्बैंड के, तो इसी तरह लगाया करें। अब मैं आपको बताती हूँ इन 2 बटनों का राज। ये देखिए, ये 2 बटन लगे थे ना, ये इसलिए लगे थे कि अगर पहले बटन में फिटिंग सही आ जाए तो पहले में लगा लें, और अगर दूसरे बटन में फिटिंग सही आ रही है बाजू की, कफ की, तो उधर लगा लेना। तो ये आपने अपने भाई और अब्बू को बताना ज़रूर है। ट्रिक अच्छी लगी है तो आपने लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। अब आपको बताती हूँ यहाँ पर नंबर 3 जो हमारी मेन जो है तरीक़ेकार। मैंने आपको कहा कि क्या आपको इस तरह का बटन, वो जो है बटन टेक बनानी आती है। इसको हम पट्टी भी बोलते हैं, बटन टेक भी बोलते हैं, और गले की पट्टी भी बोलते हैं। और ये अक्सर हम अपने ट्राउज़र की कट भी इस तरह लगा सकते हैं और गले का कट भी बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। हम जब बनाते हैं तो मगजियाँ लगाते हैं, धागे निकलते हैं, सेंटर में तो बहुत ज़्यादा घपला मचा हुआ होता है। तो आज मैं आपको कैसे बता रही हूँ ना, आपने वैसे लगानी है। देखिए मैं ऊपर कपड़ा लगा रही हूँ, आप भी इस तरह कपड़ा लगा के चाहे सेम टू सेम लगा लें, चाहे प्रिंट लगा लें, तो चाहे जैसे मर्जी। आपने फोकस करना है मेरी सिलाई पर। ये देखिए यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया, मैंने पट्टी लगानी है गले में, और ये मैंने खड़िए से निशान लगाया वहाँ पर जहाँ पर मैंने इसी कपड़े को फोल्ड किया। कटिंग वाला हिस्से में नहीं किया लगाया, बल्कि ये जहाँ पे जो मैंने कपड़े को डबल किया था ना वहाँ पे। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी सिलाई। ये देखिए जहाँ पर मैंने चौक से निशान लगाया ना, इधर मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई को हम ऊपर तक लेके जाएंगे और उसके बाद इसको कपड़े को थोड़ा सा टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद सिलाई को दोबारा से नीचे लेके आएंगे। सिलाई आपने छोटी वाली लगानी है, बड़ी नहीं लगानी। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है और फिर इस बात का भी ख्याल रखना है कि एक तो धागे अच्छी तरह, और जब यहाँ पे कट लगा रहे हैं ना तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान से कट लगाना है। बिल्कुल जो सिलाई है ना उस तक लेके जाना है, वरना चुन्नट आ जाएगी। अब ये देखिए इसको सीधा करना है दोनों साइडों से पकड़ के, ये देखें। और अगर इसकी कोने निकालने हैं ना तो आप कोई भी छोटा सी पेंसिल, कोई पेचकस वगैरह घर में पड़ा हुआ है ना, तो उसकी मदद से आप इसके कोने अच्छी तरह बाहर निकाल दें, अगर फिंगर से नहीं निकाले जा रहे हैं। ये देखिए ये हमने कोने निकालने हैं और ये 2 हमारे कोने तैयार हो गए। ये मैं आपको गुम सिलाई की पट्टी लगाना सिखा रही हूँ। इससे आपको नीचे जो है ना कोई धागा नजर नहीं आएगा, कोई जोड़ नजर नहीं आएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरी। मैंने आपसे कहा ना जितनी सफाई ऊपर होनी चाहिए ना, उतनी सफाई अंदर भी कपड़े के होनी चाहिए, ताकि आप लगे कि किसी माहिर इंसान के हाथ से सिलाई हुई हुई है। अब ये मैंने नोकें निकाल दी इसी पेचकस की मदद से। आप कोई पेंसिल ले लें, कोई भी पेन वगैरह, बॉल पेन वगैरह ले लें, उससे भी निकाल सकते हैं। सुई की नोक, कैंची की नोक है तो उससे भी। ये देखें अब हमने ये पट्टी बना ली है। देखिए कितनी जल्दी ये पट्टी बन गई है। वैसे हम बनाना चाहें ना पट्टी मगजी से, या वैसे आपने देखा हुआ जेंट सूटों के ऊपर जो पट्टी बनी होती है वो भी बनानी मैं सिखा दूंगी अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में। तो लेकिन ये वाली पट्टी देख लें कितनी आसानी से बन गई है। हम किसी भी कपड़े पर कंट्रास्ट लगा सकते हैं, प्रिंट है तो प्रिंट लगा सकते हैं। अब मैंने इसको किया करना है प्रेस, ताकि इसकी सिलाइयाँ जो है ना वो अच्छे से बैठ जाए। मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी आपने कोई काम करना होता है ना तो आपने पहले जो है ना रफ काम करना है, डायरेक्ट अपने सूट पे काम नहीं करना या किसी छोटे बच्चे के कपड़े पर। ये देखिए यहाँ पर ही हमने जो कटिंग लगाई है ना कमीज़ पर, जो गले की कटिंग है उसके ऊपर रखा है इसे, और दूसरे वाले को इसके साथ, और जो इसकी नोक है वो उसके साथ हमने मिला दी है। ये देखिए आपने फोकस करना है देखने पर। यहाँ पर ये देखिए कितनी आसानी से, और नीचे वाला भी जो है वो बिल्कुल सेम आ गया। अब हमने इसकी साइडें जो है ना फोल्ड कर देंगे इधर ऐसे। फोल्ड करने के बाद हमने इसको प्रेस भी करना ताकि ये बैठ जाए। और इसके बाद आप चाहे अगर आपसे कपड़ा नहीं संभल पा रहा तो आप यहाँ पर कॉमन पिन भी लगा सकते हैं, या कच्चे टांके से सिलाइयाँ लगा दें। मतलब आपने सुई में धागा डाला, हल्के हल्के टांके दूर दूर लंबे लंबे ले लिए और आपने कच्चा टांका कर दिया, और फिर बाद में जब वो सिलाई पकी जाएगी तो वो फिर आप टांका खोल दें। कॉमन पिन भी ले सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं बाज़ार में जो कपड़े को कैच कर लेती हैं और कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो ये ज़रूरी टूल्स आप ज़रूर घर में रखा करें। चाक हो गया, इंची टेप हो गई, और ये इस तरह के जो कैचर्स होते हैं ना छोटे छोटे, जो कपड़े को पकड़ने में मददगार साबित होते हैं। तो ये आप ये देखें नोक कितनी प्यारी बनी हुई है यहाँ पे। अब ये देखें यहाँ पर हम लगाएंगे सिलाई। ये सिलाई लगाने के बाद गला इतना प्यारा बन जाएगा ना। अब यहाँ पे मैंने स्थिति तो कर ली है, अब मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। ये देखें यहाँ पर हमने कपड़े को पकड़ना है, बड़े आराम से तरीके से आहिस्तगी से पकड़ना है। कपड़े को पकड़ने के बाद हमने कपड़े के बिल्कुल किनारे पर आराम आराम से प्यार से, अगर आपका सूट है तो यकीनन बहुत प्यार से सिलेगा, लेकिन किसी का भी सूट हो
तो हमें तरीके से प्यार से एहतियात से सीना चाहिए। तो ये देखेंगे यहाँ पर मैंने इसके किनारे पे बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है ताकि सिलाई जिगजैग ना बने। अगर सिलाई जिगजैग बनती है तो वो फिर ऐसा लगता है किसी अनाड़ी के हाथों से सिला हुआ। अब यहाँ पे हमने एक कोने पे ला के इसको हमने फोल्ड कर लेना, थोड़ा सा टर्न दे देना इसको। अब ये जो दरमियान में सेंटर बना हुआ ना, इस सेंटर को भी इस सेंटर के ऊपर ही रखना है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको बराबर किया और ये जो दरमियान में लाइन नज़र आ रही है ना कपड़े की, तो ये जो आपने नोक है इस सेंटर में ही आने चाहिए। ये देखें ये आ गए। तो इसके बाद ये देखें यहाँ पर हमने लगानी है सिलाई, बिल्कुल बड़े प्यार से महारत से अच्छे तरीके से लगानी है। मैं आपको इसीलिए आराम आराम से बता रही हूँ ताकि आप सही तरीके से लगा सकें सिलाइयाँ। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती या आप कुछ और सीखना चाहती हैं तो आपने मुझे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो ये देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने छुट्टियों में ट्राई करनी है, आप सीना आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा। ये वो काम मैं आपको सिखा रही हूँ जो बेसिक्स है आपकी, जो आपको आने ही चाहिए। ये देखिए अब ये हमारा जो है ना गले की पट्टी को रेडी हो गई। अब ये डिज़ाइनिंग जो है हम ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। ये कट अक्सर लड़कियां कट वाले ट्राउज़र पसंद करती हैं, तो वो हम बाजू पे भी बना सकते हैं और अपने ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे गले की पट्टी बनाई है। ये देखिए ये यहाँ पे इंशाल्लाह ताला गला बनेगा और ये देखेंगे बाजू की भी डिज़ाइनिंग हो सकती है और ट्राउज़र की भी। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और ये देखिए कितनी सफाई है और पीछे वाले साइड पे भी कोई धागा कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही। अब आप जो कपड़ा नज़र आ रहा है ना थोड़ा बहुत, आपने इस पर आपने तरपाई कर लेनी है। यहाँ ये देखिए यहाँ कोई धागा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कितना प्यारा साफ़ सुथरा सिला है। तो और ये साइडें यहाँ पे आप तरपाई कर लें। इधर आपने इस तरीके से इसको प्रेस कर लेना ताकि ये बैठ जाए और इसके बाद आपने सेम टू सेम कलर लेके उसकी आपने तरपाई कर लेनी। मैंने आपको सीने धागा डालना सिखाया ना, सिंगल धागा ले लें और बस इसकी तरपाई कर लें और तरपाई बिल्कुल बड़ी बड़ी करनी ताकि नज़र ना आए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये फूल बाजू बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो लोग नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।